हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम लोग इस चैप्टर के एग्जांपल्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में लगभग 12 एग्जांपल हैं। सारे एग्जांपल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और एक्सरसाइज में 5 या 6 लेक्चर लेंगे तो ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। आई होप इससे पहले वाले लोग सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सारे अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने इतने अच्छे तरीके से बताया कि आपको आसानी से समझ भी आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। अगर मुझे कुछ सुधार करने की जरूरत है तो आप वो भी बता सकते हैं। चलिए आइए आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 37.75 प्लस 140.375 जोड़ 18.08 जोड़ 11.7 योग होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, बस एडिशन करना है। क्या करेंगे, जो जैसे दिया हुआ है बस उसको वैसे लिखते जाएंगे। क्या है पहला, क्या है 37.75, यही तो है। दूसरा क्या है 140.375, तो पॉइंट को पॉइंट के स्थान पे लिखते जाएंगे बस, और बाकी इधर का अंक को इधर शिफ्ट करते जाएंगे, बाया का अंक को बाया शिफ्ट करते जाएंगे और दाहिने साइड के अंक को दाहिने साइड शिफ्ट करते जाएंगे। तो हम यहाँ पहले पॉइंट दे देते हैं। पॉइंट से पहले क्या 140, एक इधर हो जाएगा 40, 140.375 375। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है 18.08, तो 18.08। इसका तीसरा क्या है, तीसरा नहीं चौथा 11.7, 11.7। बस इसको क्या करना है, हमको योग करना है, जोड़ देंगे। पहला यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, दूसरे स्थान पे क्या है 7 5 12, 12 8 20, 20 का कितना हो जाएगा जीरो, हाथ में कितना बच गया 2, 7 3 10, 10 7 17, 17 और 2 19, 19 का कितना बच गया 9, हाथ में कितना बचा 1, पॉइंट को पॉइंट की जगह लिख देंगे। अब क्या बचा इधर 8 7 15, 1 16, 1 17 का 7, हाथ में फिर 1 बच गया, 4 3 7, 1 8, 1 9, एक हाथ में था 10, 10 का क्या हो जाएगा जीरो, इधर हाथ में कितना बचा 1 और 1 1 कितना हो गया 2, 207905 को मैच भी मैच कर रहा हूँ। क्या था इजिली जोड़ का दशमलव वाला जोड़ भी हम सीख गए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 0.8 और 0.04 का गुणनफल क्या होगा। आसानी से निकाल सकते हैं इसको। अगर हम देखें ना तो मुंह से भी गुना कर सकते हैं। क्या है, एक अंक इधर है एक अंक इधर है, तो हमको गुना करने वक्त पॉइंट कुछ नहीं देखना, सीधा गुना कर लेंगे। 8 चौके कितना हो गया 32, हो गया ना 32। पॉइंट का कितना अंक है, 2 अंक इधर है एक अंक इधर है, 3 अंक है, तो 1 2 3 अंक के बाद हमको दशमलव बैठाना, तो एक जीरो इधर बैठा दिए, एक जीरो इधर दे दिए, 0.032 आंसर नंबर बी मैच करेगा। लेकिन समझाने के लिए हम आपको किस तरह बताएं, पहले क्या है यहाँ पे, पहले हम गुना में ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। तो अगर गुना को इजिली करने के लिए जो बड़ा अंक रहेगा उसको ऊपर लिख दो और जो छोटा अंक रहेगा उसको नीचे लिख दो, क्योंकि कम गुना करना पड़ेगा। अगर बड़ा वाले अंक को नीचे लिखोगे तो ज्यादा बार डिवाइड मतलब गुना करना पड़ेगा, डिवाइड बोलना है। तो 0.04 ये 3 अंक का है और इधर 0.08 0.8 है, इसको गुना कर दो, 8 गुना 4 कितना आ गया 32, और यहाँ कितना है 8 गुना 0 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे 0 गुना 8 0 ही हो जाएगा। फिर नीचे नीचे तो 0.8 है, सब 0 हो जाएगा, 1 2 3 तीनों 0 हो गया, 2 3 0 और यहाँ 0। यहाँ कितना पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 2 1 3 1 2 3 0.32 आंसर मैच कर गया। ये भी तो मुंह से भी निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली, देखने के साथ ही तुरंत आंसर निकल जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है 2.53 इंटू 4.02 प्लस 2.53 इंटू 3.8 माइनस 6.82 इंटू 2.53। देखो ये एक है, यहाँ तक जोड़ है, फिर ये क्या है घटा है, इसमें देखो 3 है। अगर इस सवाल को गौर से देखा जाए तो इसमें एक चीज छुपा हुआ है। कमेंट करके बताओ क्या छुपा हुआ है जल्दी, फिर मैं बताता हूँ। कोई बता सकता है, चलो देखते हैं।
इसमें क्या है 2.53 इसमें भी है, 2.53 इसमें भी है, 2.53 इसमें भी है, और सब क्या है गुना में ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। मतलब अगर किसी भी चीज में अगर तीनों एक समान है तो इसको हम एक ही मान लेते हैं 2.53। सब तो गुना में ही है, यहाँ पे भी गुना में है, यहाँ पे भी गुना में है, यहाँ पे भी गुना में है, तो इसको भी हम गुना में ही रख लेंगे। ठीक, अब गुना करने के बाद किससे किससे गुना है, 4.02, 3.8, 2.53। अब गुना करने के बीच में क्या है, जोड़ है, यहाँ घटा है, तो वही कर, हम भी जैसे का तैसे लिख देंगे 4.02। उसके बाद क्या है, जोड़ 3.8, 3.8, उसका क्या है, घटा 6.82, यही तो है 6.82। बस इसको सॉल्व कर दो, तुरंत आंसर निकल जाएगा। लंबा गुना नहीं करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ता, इन दोनों को गुना करना पड़ता, फिर इन दोनों को गुना करना पड़ता, फिर इन दोनों को गुना, फिर इन दोनों को जोड़ना पड़ता, फिर इन दोनों का जोड़ में से इसको घटाना पड़ता। तो हम क्या कर लिए, तीनों देख रहे हैं एक ही समान है, तो तीनों को हम कॉमन ले लिए, 2.53 को कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे कर लो 2.53, यहाँ क्या है 4.02 है, 3.8 है, इसको जोड़ लो 4.02 और कितना 3.8, तो कितना आ गया 2, 80 कितना हो गया 8 पॉइंट अपॉइंट 4 3 7.82 माइनस 6.82, इतना ही ना आया। अब देखो यहाँ पे 2.53 यही है। अब यहाँ कितना 7.82, इधर देखो 8282 सेम है, इधर 7 में से 6 एक छोटा है, एक आंसर आएगा। तो इसको गुना कर दो 2.53, किसी को भी एक से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा 2.53। ऑप्शन मैच कर रहा है, 2.53 ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। इतना इजी क्वेश्चन है, तो आसानी से निकल भी गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 12.6 का स्क्वायर दिया हुआ है गुना 7.8 भागा 5.6 का 1.3 का, यहाँ का दिया हुआ है तो बोर्ड मार्क में पहले किसका काम होता है, ब्रैकेट का, ब्रैकेट तो है नहीं, उसके बाद क्या है ऑफ मतलब होता है, का दिया हुआ है, पहले इसका काम करेंगे। क्या है 12.6 का स्क्वायर गुना 7.8 भागा 5.6 का 1.3, यही मेरा सवाल है। तो हम पहले यहाँ स्क्वायर भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं, तो 12.6 का अगर स्क्वायर करो, एक मिनट, बारह पॉइंट छह का स्क्वायर अगर हम करते हैं, हम कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं, आप लोग आसानी से निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है। ठीक, 12.6 तो 12.6 कितना आ जाएगा 158.76, यही आएगा ना 158.76 गुना 7.8 भागा 5.6 गुना 1.3, तो 5.6 गुना 1.3, पहले भाग का काम गुना का काम करेंगे। अच्छा एक मिनट, भाग का काम किए पहले इन दोनों को गुना कर देते हैं, 5.6 इंटू 1.3, 5.6 इंटू 1.3 कितना आ गया 7.28, 158.76 इंटू 7.8 भागा 7.28, ठीक तो है। अब क्या, अब किसका काम करेंगे, हम भाग का काम करेंगे, 158.76 गुना 7.8, यहाँ क्या हो जाएगा, ये भाग गुना में चेंज हो जाएगा, और ये इसके नीचे कुछ नहीं था तो एक आता, तो ये पलट जाएगा ना, तो 1/7.28 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर हम इसको गुना कर ले, अब क्या आ गया, सब गुना में ही आ गया, तो इन दोनों को गुना कर लेते हैं पहले हम। ठीक, 158.76 इंटू 7.8, इसको गुना कर लो, कितना आ जाएगा 1238.76,
32 1238 यही आएगा गुना 7.28। अब इससे इसको कटा दो, देखो कटता है कोई किसी अंक से, किससे कटेगा? भाग देके चेक कर सकते हो आप। 7.28 ना आ गया 1238.328 भागा 7.28 कितना आ जाएगा 170.1। अगर हम इसको कटाएंगे इससे तो कितना बार 170.1 आएगा। ये हमारा आंसर लिख लिया। किससे मैच कर रहा है? 170.1 ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। इसी प्रकार हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 8.4 into 8.4 minus 1.6 into 1.6 नीचे क्या 8.4 minus 1.6। अगर हम देखें यहाँ पे दो ही संख्या है जो बार बार रिपीट कर रहा है, 8.4 गुना 8.4, 1.6 गुना 1.6 और नीचे क्या है 8.4 माइनस 1.6। तो हम अलजेब्रा का फॉर्मूला बताए हुए थे, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे देखो सटीक बैठ रहा है। अगर हम 8.4 को a मान लें और 1.6 को b मान लें, ये किस तरह से देखो बनेगा a गुना a माइनस b गुना b, नीचे अगर करते हैं a माइनस b, यही तो बन रहा है। अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b। अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को तोड़ेंगे देखो इसको क्या बनता है a प्लस b इंटू a माइनस b, यही तो बन रहा है बटे a माइनस b। अब देखो इजी बन गया, सवाल बिल्कुल इजी बन गया। क्या एक फॉर्मूला के कारण सवाल बिल्कुल इजी बन गया। a माइनस b से a माइनस b को हम कटा दिए, नीचे ऊपर तो कट ही सकता है, संख्या रहे चाहे कुछ भी रहे, हट गया। अब क्या बचा a प्लस b, a का वैल्यू कितना माने थे 8.4, a प्लस b बराबर 8.4 प्लस 1.6 कितना आ जाएगा ये? अगर हम देखें इसको तो 8 1 9 1 10 आना चाहिए, क्योंकि 6 4 10 सुनना हाथ में एक बचा और यहाँ पे 8 1 9 1 10 10.0 ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। कितना इजी, एक फॉर्मूला की वजह से सवाल बिल्कुल इजी बन गया। इसलिए अलजेब्रा का फॉर्मूला इसी जगह पे काम आता है इस टाइप के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस को पहले देखे क्या है 8.4 8.4 है 1.6 होंगे, देख रहे हैं दो ही अंक है और वही बार बार रिपीट कर रहा है। इसको जस्ट 8.4 को a मान लिए, 1.6 को b मान लिए। अब क्या किए 8.4 a गुना a कर लिए माइनस b गुना b कर लिए और नीचे क्या है a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला तो हम दिखाते हैं। पहले वाले स्लाइड पे जाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। देखो यहाँ पे a माइनस b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला देखो, यहाँ देखो दिया हुआ a प्लस b a माइनस b, और देखो हम यहाँ टिक भी किए हुए हैं, बताए हुए कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जगह यूज होता है। ठीक, जस्ट आ गया, मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 0.07 into 0.07 minus 0.07 into 0.03 0.03 into 0.03। यहाँ पे भी अगर हम देख रहे हैं तो देखो दो ही अंक है, इसी में गुना है, जोड़ है, घटा है, तो मान ही लेते हैं इसको। देखते हैं कौन सा फॉर्मूला बनता है। चलो 0.07 को हम a मान लेते हैं और क्या है 0.03 है, 0.03 इसको क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। अब देखो फॉर्मूला बनाओ इसको, जो जो सवाल दिया बस वो करते हैं। 0.07 क्या है a है, a गुना a माइनस a इंटू b, नहीं तो है प्लस a गुना a, सॉरी b गुना b होगा, b गुना b। अब देखो नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है 0.07 गुना 0.07 गुना 0.07, तो a गुना a, ये तो बन रहा है और क्या है प्लस है, फिर क्या है 0.03 गुना 0.03 क्या b, b गुना b
गुना बी, अगर हम देखें इसको शॉर्ट में करो, ए गुना ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी गुना बी, बी स्क्वायर, यही तो है। अपॉन में क्या आ गया, ए गुना ए क्यूब प्लस कितना है, बी गुना बी, बी क्यूब। देखो इसका भी फॉर्मूला बताए हुए थे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ऊपर वाला दिया हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला हो, बताओ, कोई कमेंट में लिखो जल्दी से, बता सकता है कोई? चलो देखते हैं इसको, क्या है ऊपर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ठीक, यही तो है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मैच कर गया, तो ये ऊपर और नीचे हट जाएगा, क्या बचा, एक बटे ए प्लस बी, यही तो हमारे पास बचा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बटे ए कितना है 0.07 प्लस बी कितना है 0.03, तो सॉल्व कर लेते हैं, एक बटे 0.07 कितना आ गया इधर, 7 3 10 जीरो, हाथ में कितना बचा, एक हो गया, और इधर कितना बचा, पॉइंट, जीरो प्लस जीरो जीरो, तो 0.10 हो गया। तो अगर हम देखते हैं क्या आ गया 0.10, तो 0.1, तो इसको हम क्या पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, एक बटे 0.1 लिख सकते हैं इसको हम, पॉइंट उड़ाए, यहाँ क्या आ गया, ये ऊपर 10 आ गया, यही ना आया, ऊपर 10 आ गया। अच्छा यहाँ पे वीडियो के पीछे चले जा रहा है, चलो नीचे लिखते, ऊपर क्या आ गया, पॉइंट उड़ाए, पॉइंट का कितना अंक था, एक अंक है, एक अंक का यहाँ कितना आ गया 10 आया ना, तो 10 गुना एक कितना हो गया 10 बटे, नीचे क्या है एक, अगर किसी भी संख्या को एक से भाग देंगे तो वही संख्या आता है, तो 10 भागा एक कितना आ गया 10, यही तो आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। देखा फॉर्मूला की वजह से कितना लंबा गुना एकदम शॉर्ट में आ गया, कुछ भी नहीं किए, फॉर्मूला निकाले, जैसे जैसे दिया हुआ बस उसी तरह लिखते जाओ, लिख, पहले हम यहाँ पे इसको मान लिए, देख लिए कि यहाँ दो ही संख्या से बना हुआ है, चलो लगा के फॉर्मूला देखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखे, देख रहे हैं ये तो किसी का फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का एक पार्ट तुरंत आपके माइंड में हिट कर जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऊपर नीचे कट गया, ए प्लस बी बचा दो। अब ये भी ध्यान रखना, बहुत कोई ये भी गलत कर ले, ऊपर नीचे काट दिया, ए जोड़ बी कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे में क्या होगा, आंसर आपको पॉइंट में निकल जाएगा 0.10, लेकिन यहाँ पॉइंट में थोड़ी निकलेगा, 10 निकलेगा, ठीक। ए प्लस बी ऊपर जो है एक लिखना पड़ेगा, एक बटे ए प्लस बी, एक बटे 0.07 प्लस 0.03, इसका क्या हुआ, एक दशमलव, एक बटे 0.10, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक। अगर हम इस तरह भी दिखाएं, अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 10, यहाँ पे दो अंक है तो गुना 100 कर लेते, तो क्या होता, ऊपर नीचे जीरो कट ही जाता, फिर भी आंसर मेरा 10 ही आता, तो यहाँ पे इससे अच्छा हम पहले ही हटा देते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने का क्या जरूरत है, ज्यादा हेक्टिक बनाने का कोई जरूरत नहीं, इससे सवाल क्या होता है उलझ जाता है, जितना सवाल को सॉल्व करो उतना जल्दी आंसर निकल जाएगा, साल सॉल्व किए यहाँ पे आंसर 10 निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन 9 के बराबर है, क्या है, अब इसको गुना करके चेक कर लेंगे कौन सा 9 के बराबर है, इसमें क्या करना, इसका अगर इसको गुना करें हम 15, 15 गुना 0.06, 0.006, देखो हम यहाँ कैलकुलेटर से गुना कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर का बिल्कुल भी कभी यूज नहीं करना, ठीक, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर कभी नहीं दिया जाता है, तो क्या आ गया 0.090 आ जाएगा इसका आंसर, 0.090, ठीक, यही तो आएगा। क्या दूसरा का देखते हैं, 15 गुना 0.060, 15 गुना
060 कितना आ जाएगा? गलत हो रहा है, 0.90 नहीं तो आएगा। तीसरे को देखते हैं हम। तीसरा में क्या है? 150 गुना 0.0600। अगर इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 9 के बराबर तो है नहीं ये। और इसको गुना करेंगे तो 15 गुना 0.060। तो कर लो 15 गुना 0.600। ये देखो 9000 आ गया, 9.000 आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पॉइंट के क्या पहले क्या है? जीरो है। पॉइंट के पहले जीरो है, मतलब ये दोनों होगा नहीं। अब यहाँ क्या है? पॉइंट है नहीं, पॉइंट के बाद यहाँ 00 आ गया, और पॉइंट के पहले क्या है? 90 है। तो 90 कितना हो गया? 90 हो गया। 90 तो 9 के बराबर थोड़ी है। कुछ लोग बाय मिस्टेक इसको भी टिक कर देगा, बोलेगा यहाँ 9 तो है, 9 के बराबर है, लेकिन नहीं। अगर यहाँ करें तो पॉइंट के पहले क्या है? 9 है, सिर्फ 9 है, और पॉइंट के बाद 0 है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 0.077 को 7 से भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा। पढ़ के देख लेते हैं। 0.077 कितना से भाग देना है? 7 से भाग देना है ना। इसको कर लो ना, क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुना में आ जाएगा। पॉइंट के बाद अगर हम पॉइंट उड़ाए तो पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 2 3, 1000 है। इतना ही तो है। 7 से 11 बार में कट जाएगा, कितना बचा? 11 बटे 1000। यही तो आएगा। इसको अगर पॉइंट में तुम चेंज करेगा तो कितना आ जाएगा? भाग दे दो, 11 भागा 1000 कर लो। 0.0110, 0.0110, 0.011, ये आंसर है। ये पॉइंट के बाद जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। ठीक, तो 0.011 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कुछ था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 25.74 प्लस 9.24 18.704 में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 100 हो जाए? एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, हलवा है हलवा। इसको जोड़ लो पहले। 25.784, इसके बाद क्या है? 9.24, क्या कितना है? 18.704। इसको जोड़ लेंगे तो 4 4 कितना हो गया? 8 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 7 7 14, 2 16, 1 17 का 7 हाथ में 1, 9 5 14 और 8 4 12, 22 21 का 3 हाथ में 2, 2 1 3 2 5, 53.728 आ रहा है। इतना ही ना आ रहा है जोड़ के? 9 53.5 इंटू, गलत तो नहीं किया, 9 पॉइंट, अच्छा, यहाँ पे 9.024 है, 9.024 है। ये देखो यहाँ पे 9.024, ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तीन होगा, 4 4 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 8 2 10 1 11 का 1 हाथ में 1, 7 7 14 1 15, 512 हाथ में 1, तो 9 5 14 और 8 22 22 21 का 3 हाथ में 2, 2 1 3 2 5, तो 53.512 इसका योग निकल गया। यहाँ पे क्या है? ये 9.24 है। चलो इसको हम सही कर देते हैं सवाल बाद में। एक मिनट। 9.024 है ना, 9.024। ठीक, ये था। कितना गया? 53.512। अब क्या बोल रहा है? क्या इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 100 हो जाए? यही तो बोल रहा है, हमको 100 करना है। तो इसमें क्या करेंगे? 100 माइनस 53, यहाँ पे पॉइंट का 00 डाल दो, 53.512, एक 0 और डाल दो। अब इसको घटा दो, निकल जाएगा। कितना निकलेगा ये? अगर हम देखें तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा? 9 9 में से गया 8,
यहाँ पे कितना बचा फिर 9, 9 में से 5 गया कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा फिर 9, 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा ये 6, यहाँ पे कितना बचा ये फिर 9, 9 में से 5 गया कितना हो गया 4, एक क्या हो गया 0, तो 46.488 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। व्हाइट अच्छा लग रहा है, रेड से ज्यादा बेहतर लग रहा है, चलो व्हाइट में ही लिखते हैं। इसका क्या है 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 3.003 एवं 2.050 के योग एवं अंतर का गुणनफल ज्ञात करें। इसका पहले एक बार जोड़ निकाल लो, फिर गुना, फिर घटा कर लो और दोनों को गुना कर दो तो आंसर निकल जाएगा 3.003 जोड़ 2.050 एक है 350.5 ये है। अब इसका घटा कर लो 3.003 माइनस 2.050 तो माइनस कर दो 3 में 0 गया कितना 3 और यहाँ कितना पैसा लेंगे इधर से तो ये हो जाएगा 10, 10 में 5 ये बन गया 9, 9 में 0 गया 9, यहाँ पे 2 में 2 गया 0 कितना हो गया 0 हो जाएगा तो 0.953। अब इन दोनों का गुणनफल निकाल दो, क्या बोल रहा है गुणनफल 5.053 गुना 0.953 यही तो है। अगर इन दोनों को गुना करेगा, अगर हम गुना करते हैं 5.053 0.953 5.053 गुना 0.953 कितना आ जा रहा है 4.8155 4.8155 इतना ही तो आ रहा है 4.8155 4.8155 इसके आगे भी 2 अंक निकालना है, चलो और 2 अंक निकाल लेते हैं 4.8155 4.815509 4.815509 हम कैलकुलेटर से गुना कर दिए। आप लोग क्या करना इसको आसानी से इजीली भी ऐसे गुना कर सकते हो। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में लिखा, अवरोही मतलब क्या होता है घटते क्रम, तो इसको देखने के साथ पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा हमारा 12.075 और देखो यहाँ अवरोही मतलब क्या होता है घटते क्रम, घटते में क्या होता है मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ 12.075 है, इससे देखो यहाँ बढ़ा दे दिया 12.705 तो पहला ऑप्शन हमारा देखने के साथ ही पता चल गया नहीं। अब देखो 12.750 बड़ा है, अब यहाँ पे देखें तो 12.750 दोनों ऑप्शन सेम है क्या 12.750 अच्छा सेम है 12.750 12.750 दोनों सेम ही है, सेम वाला पहले आ गया उससे छोटा क्या है 12.075 मतलब ये बड़ा है, ये दोनों तो सेम ही है उससे छोटा ये है, ये ऑप्शन हो सकता है, ट्राई करते हैं अभी देखते हैं। उसके क्या 12.750 12.0750 उसके बाद देखो फिर यहाँ बड़ा कर दिया 12.750 ये नहीं होगा देखिए अच्छा तो तीनों में क्या दो अंक सेम ही है 12.750 सबसे छोटा है उसके बाद उससे बड़ा लिखा है तो इसमें अवरोही क्रम घटते क्रम में तो क्या करते हैं सबसे पहले बड़ा लिखते हैं तो ये भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, देखने के साथ पता चल रहा है। इसी प्रकार हम लोग आज के एग्जाम्पल का और लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 81/4.5 का मान 81/4.5 मान निकाल दो, ये नीचे है नीचे पॉइंट के बाद कितना अंक है पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ गुना में आ जाएगा, गुना में पॉइंट के बाद कितना जीरो एक जीरो होती है एक पे एक जीरो डाल, अब इसको हम कटाते हैं अगर 5 से तो ये 9 बार में कटेगा 5 से 2 बार में कटेगा कट गया, अब 9 से 9 बार में ये कट ही जाएगा 9 9 81 तो 9 2 18 आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए एग्जांपल का, कल से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक एक करके अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा और इसमें कुछ नहीं है बस आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला को अच्छे तरीके से याद करना है, बाकी सारा क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। ये चैप्टर हम मुश्किल से मतलब समझो कि वेटेज अच्छा है इस चैप्टर का और सवाल बिल्कुल इजी है,
बस आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, पॉइंट मिस्टेक नहीं करना है। बच्चा गलती कहाँ करता है, पॉइंट वगैरह में गलती कर लेता है। कैलकुलेशन वो सही ही करता है लेकिन पॉइंट वगैरह में गलती करता है, जिसके कारण से उसका आंसर ही गलत निकल जाता है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट आपके दोस्त होंगे अगल बगल में, आपके जो साथी होंगे नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं, उसका हमारे चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रहा है बेझिझक कमेंट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।